जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूं एस्ट्रो काल गणना में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि ग्रह के वक्री प्रभाव के बारे में। मेष राशि के ऊपर शनि का जो ये वक्री प्रभाव है वो कैसा रहने वाला है 135 दिनों के लिए, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली बनाई है, जहां पर एक अंक लिखा, वो आपकी राशि मेष राशि है। और आपके राशि से एकादश भाव ये जो है लाभ भवन है, इसमें शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। और एकादश भाव में पापक ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। और आपके लिए तो बताऊं, शनि की ही अपनी राशि कुंभ राशि, जिस राशि को शनि बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो है कुंभ राशि। और इसी राशि में शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब होता है कि आपको लगता है कि पृथ्वी से देखने में लगता है ग्रह उल्टा चल रहा है, लेकिन ग्रह उल्टा नहीं चलता है। ग्रह की गति जो है मंद हो जाती है, यानी कि वो इस भाव का भी फल देने लग जाता है। यानी कि आपके दशम भाव का भी शनि ग्रह फल देंगे, यानी कि आपको सुधारने का मौका देते हैं शनि ग्रह। यानी कि शनि ग्रह जो है पूर्व जन्मों का के बारे में भी बताते हैं। और शास्त्रों में आया है कि जब ग्रह वक्री होता है तो आपको मौका देता है वो कि आप अपनी गलतियों को सुधारें, जो पूर्व में की गई गलतियां हैं उनको सुधारें। और शनि ग्रह भी यही दिखा रहे हैं, आपके कर्म का फल भी देंगे, दशम भाव का फल भी देंगे और एकादश भाव का भी फल देने वाले हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो 3 दृष्टियां हैं। तृतीय दृष्टि शनि ग्रह आपके राशि को देख रहे हैं, सप्तम से आपके संतान भवन ज्ञान भवन को देख रहे हैं। साथ में दशम दृष्टि से शनि ग्रह आपके अष्टम भवन को देख रहे हैं। जो ये भवन है ये लाभ का भवन है और ये कर्म का भवन है। इन दोनों के काल पुरुष की कुंडली भी ऐसे ही बनती है और इस भवन के वो कारक ग्रह माने जाते हैं। और इन भवनों में शनि ग्रह बहुत ज़्यादा फल देते हैं। लेकिन कब फल देते हैं? जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ऐसा नहीं देते हैं। उनको प्रिय तो मानते हैं। जिनकी राशि जैसे मेष राशि की दशम भाव में शनि बहुत अच्छे माने गए हैं, एकादश भाव में शनि ग्रह बहुत अच्छे माने गए हैं। तो कब फल देंगे? जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और सूझबूझ करके मेहनत करेंगे, यानी कि आप देखभाल करके मेहनत करेंगे कि मेरे द्वारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसको सुधारने का समय है। यानी कि आपने जो कर्म जो किए हैं, अगर आपके कर्मों के द्वारा आपके द्वारा कुछ गलती हो चुकी है तो उसको सुधारने का समय है। आपने अपने कैरियर भवन में शनि का प्रभाव रहेगा, यानी कि आपकी नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर, आपके लाभ पर, आपकी धन संपदा पर, आपके ऊपर, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, तीसरी दृष्टि। और शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से पराक्रम को बढ़ाते हैं। शनि ग्रह तीसरी दृष्टि से आपके तेज को बढ़ाते हैं। शनि की दृष्टि आपके राशि पर भी है तो लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। देखिए, शनि ग्रह 135 दिनों में आपको सुधारने का मौका दे रहे हैं कि पहले कर्म सुधारिए, मेहनत करिए। क्योंकि शनि ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो 2-3 चीज़ देते हैं। एक तो मानसिक तनाव देते हैं। आपकी राशि पर दृष्टि तो है, हल्की फुल्की चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव तो रहेगा ही आपको। स्वास्थ्य में भी अप डाउन 135 दिनों में आपके साथ रहने वाला है। जोड़ों में दर्द, त्वचा संबंधित दिक्कतें भी शनि ग्रह देते हैं वक्री प्रभाव में। तो ये हल्की फुल्की बातें आपके साथ भी होंगी, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी बात है लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरियों में भी आप सुधार कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा कुछ गलतियां हो गई हैं या आपको लगता है कि मैंने जो पहले वाली नौकरी थी वहीं मुझे रहना चाहिए, तो आप वहां जा सकते हैं। आप वहां से, जैसे जिनसे आपकी खटपट हुई है उनसे आप प्रेम से बात करके अपने काम निकाल सकते हैं और क्षमा याचना करके आप अपने काम निकाल सकते हैं। जिनके साथ आपके पार्टनरशिप के जो काम हैं उनमें भी अगर किसी से वाद विवाद हुआ है आपके द्वारा, तो उनसे भी आप क्षमा मांग सकते हैं। क्षमा से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे द्वारा गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं कैरियर में भी बदलाव होगा। आपके कैरियर में 135 दिनों में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनि ग्रह आपके जो लगातार, वैसे भी मेष राशि वाले क्या करते हैं, मेहनत पे लगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान पुरुष होते हैं। वो कर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हाथ पे धरे हुए नहीं बैठे रहते हैं, आलसी नहीं होते हैं।
वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं। उनको कोई डांट दे या उनको कोई बता दे कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो सही कर रहे हैं तो वो उसको क्षमा नहीं करते हैं सामने वाले को। यानी कि शनि ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बहुत 100% सही बैठता है, क्योंकि आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं और शनि की राशि भी आपके कर्म भाव में आती है। तो शनि आपको कर्म में बदलाव देने का समय दे रहे हैं, यानी कैरियर में भी 135 दिनों में। जिनकी कुंडलियों में देख लीजिए शनि वक्री हैं आपकी कुंडलियों में, और वो वक्री किन भावों में हैं, किन स्थानों में, देखिए अगर तीसरे के शनि वक्री हैं, छठे के शनि वक्री हैं, दसम के शनि वक्री हैं, एकादश के शनि वक्री हैं, या 12वें भवन के वक्री हैं, या अष्टम भवन के वक्री हैं, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में वो वृषभ राशि में हैं आपकी कुंडली में, या वो तुला राशि में हैं, या वो मिथुन राशि में हैं, या वो कन्या राशि में हैं, या वो मकर राशि में हैं, या वो अपनी कुंभ राशि में हैं। अगर वो वक्री हैं ऐसी अवस्था में मेष राशि वालों को बता रहा हूं, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी उन्नति 135 दिनों में होने वाली है। लिख कर रख लो आप एक कागज पे। जिनकी कुंडलियों में शनि ग्रह वक्री हैं और वो बहुत अच्छी अवस्था में है, जो अवस्थाएं मैं बता दी, और जिनकी कुंडलियों में वक्र भी नहीं है और इन राशियों में है, जिन राशियों का पहले मैंने उच्चारण कर चुका हूं, तो क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी मिलने का योग, कैरियर में बदलाव करने का योग, कर्म सुधारने का योग, व्यापार अच्छा चलने का योग बनेगा, नया व्यापार खोलने का योग बनेगा, अचानक पैसा आने का योग बनेगा। जब ग्रह वक्री होता है तो अचानक ही सब कुछ होता है। कोई मालामाल व्यक्ति होता है वो अचानक ही बर्बाद हो जाता है, और जिसके पास धन संपदा नहीं रहती है, ग्रह वक्री होते ही उसके साथ बहुत बुरा होने लग जाता है। जिनकी ग्रह कुंडलियों में शनि ग्रह विष योग में, यानी आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा और शनि एक साथ हैं, तो आपकी कहीं ना कहीं वक्री प्रभाव में भी कष्टदायक रहने वाला है। दृष्टि संबंध तो बहुत ही कुंडलियों में रहता है। शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा की दृष्टि शनि के ऊपर है, ऐसी अवस्था में तो थोड़ा प्रभाव कम रहेगा। लेकिन जिन्हीं कुंडलियों में विष योग है उनके लिए भी थोड़ा सी चिंताजनक बातें रहेंगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां, मानसिक तनाव ज़्यादा अधिक रह सकता है। और साथ में लाभ के अवसर, आपको धन संपदा का लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, कारोबार में लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। कहीं ना कहीं आप धर्म के काम करेंगे और कहीं ना कहीं आप समाज से जुड़े हुए काम करेंगे। 135 दिनों में 15 नवंबर तक का योग है, और 15 नवंबर तक आप अगर शनि के लगातार उपाय करते हैं, यानी हनुमान जी की उपासना शनिवार को करते हैं, शनिवार को दीनहीनों की मदद करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, भगवान शंकर के अभिषेक आप 135 दिनों में जितने भी शनिवार आएंगे आप भगवान शंकर का अभिषेक करिए। आप तेल से भी अभिषेक कर सकते हैं और दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर भगवान शंकर का आप नित्य भी अभिषेक करते हैं या नित्य भी पूजा पाठ करते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शनि पीड़ा से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये उपाय मैंने आपको बता दिया। हनुमान जी के अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदर का पाठ करना, और आपके राशि पे प्रभाव रहेगा तो अचानक कुछ होगा आपके साथ। लाभ के अवसर भी अचानक मिलेंगे और आपके अंदर बदलाव आएगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। आपके अंदर जो ज्ञान होगा वो आपके मतलब सोचने समझने से ज्ञान के संबंध में, जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ज्ञान आपका साथ देगा उसमें, तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। खान पान पर बदलाव हो सकता है, बड़ी बातें हैं। खान पान में जब ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति व्यभिचार ज़्यादा करता है, यानी कि मांस मदिरा का सेवन करता है। तो शनि ग्रह को अच्छा फल लेने के लिए आपने मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। 135 दिनों पहले तो करना ही नहीं है, 135 दिन तो करना ही नहीं है। शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने विचारों को सही रखना, कर्म को सुधारना ही सुधारना है। ये आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि वक्री जब ग्रह होता है तो आपके कर्म सुधारने के लिए वो पीछे जाते हैं। और आपके पंचम पे हैं तो ज्ञान की अवस्था बढ़िया होगी, आप अध्ययन में रुचि बढ़ाएंगे। और रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, पीएचडी करने वालों के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। शनि ग्रह की गति जो है पहले ही मंद हो चुकी है और आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं संतान को लेकर भी
शनि ग्रह आपके योग बनाएंगे। मेष राशि वालों के संतान सुखों की वृद्धि करेंगे। प्रेम, अफेयर, लव लाइफ वालों के लिए भी अच्छी अवस्थाएं रहने वाली हैं। और अष्टम दृष्टि, ये परमानेंट विदेश भवन है और इस भवन पर साधना का भवन भी है, अचानक कुछ होने का भवन भी है। तो इस भवन आयु का भवन भी है। जिनको लंबे रोग हैं मेष राशि वालों के लिए, उनकी दृष्टि अष्टम भवन पर है, तो रोग संबंधित उपाय कर लीजिए। रोग में बदलाव होगा, आपको राहत देंगे शनि ग्रह रोग संबंध में। साथ में विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश यात्रा आप लोग मेष राशि वाले कर सकते हैं। विदेश में मकान बनने का योग भी बनता है आपका, और विदेश में कारोबार अच्छा आपका चलेगा। यहाँ पर रिसर्चकर्ताओं के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, साधना करने वालों के लिए बहुत अच्छा योग है। शनि की दृष्टि वक्री 135 दिनों के लिए यहाँ पर पड़ी है, तो आपको साधना करनी चाहिए, धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए। अपना रूटीन बना लीजिए, लिख कर रख लीजिए कागज पर कि मुझे क्या करना है दिन भर में, और इस रूटीन को आप फॉलो करिए। अगर आप कर्म प्रधान बन जाएंगे तो शनि ग्रह आपके लिए बल्ले बल्ले 135 दिनों में करेंगे। धन की स्थिति, राज सुखों का मिलना, राजसी सुखों का मिलना, मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज के अंदर मिलना, जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी आपकी अच्छी स्थिति हो जाना, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख मिलना, आयु की वृद्धि होना, रोगों से मुक्ति होना, ये सब देने वाले हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है न्यायाधीश हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं, जिनके कर्म बहुत अच्छे रहेंगे। 135 दिनों के लिए आपके लिए लाभ अवस्था और कर्म अवस्था का फल देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, नीचे अपॉइंटमेंट नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।